एक बार को सोचो, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें दुनिया में बड़ा नाम, ढेर सारा पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, वो हर। अब जो कि हमने जान लिया है कि इल्यूमिनाटीज क्या होते हैं, चलिए जानते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1776 में जर्मनी की बावरिया सिटी में प्रोफेसर जोहान एडम द्वारा हुई थी। शुरुआती दिनों में इसका नाम ऑर्डर और इल्यूमिनाटी हुआ करता था। माना जाता है कि उस समय चर्च और क्रिश्चियन धर्म के कट्टरवाद की जड़ें पूरे समाज में फैली जा रही थी। इसी कट्टरवाद से आज़ादी के लिए प्रोफेसर एडम ने इल्यूमिनाटी की शुरुआत की थी। बाद में आगे चलकर इस ग्रुप में बहुत लोग जुड़े और आज ये समय है कि इसका पूरा दायरा ही बदल गया है और ये ग्रुप और इसकी वर्किंग, इसकी आइडियोलॉजी पूरी बदल चुकी है। इसके अंदर बैठे लोग जो इस ग्रुप को चला रहे हैं वो हर एक चीज़, हर एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। पॉलिटिकल, रीजनल, ग्लोबल, हर लेवल पर ये अपने डिसीजन को थोप सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर पावर्स कोई इनके डिसीजंस को काट भी नहीं सकता। इनके लिए हुए फैसले एक पत्थर की लकीर बन जाते हैं। वैसे अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे तो कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा कि सम्राट अशोका के टाइम पर भी 9 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था, जिनको आज द 9 अननोन मैन के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप करीब 2000 साल पहले पाया गया था और इसको सम्राट अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद बनाया था। उनको लगता था कि नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए, तो उन्होंने 9 आदमियों का एक ग्रुप बनाया जिनको 9 डिसाइपल्स में नॉलेज थी। उनमें से कुछ थे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, जिसमें एक टॉपिक था द टच ऑफ डेथ, जो सिखाता था कि कैसे एक टच से किसी की जान ले सकते हैं। वैसे ही एक टॉपिक था जिसमें लोहे से कैसे सोना बनाया जाए वो बताया जाता था। कहा यह जाता है कि ये 9 लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी नॉलेज को अपने आगे आने वाली जनरेशन को फॉरवर्ड करते रहे और आज इन्हीं को इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, आपने कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इल्यूमिनाटीज के बारे में सुनी होंगी, तो आइए चलते हैं इसके सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट पार्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये चीज़ें सच में होती हों, या फिर चांसेस ये भी हैं कि ये सब महज एक बनावटी कहानियाँ हों, कोई नहीं जानता। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ आर्टिस्ट लाइक सिंगर्स, डांसर्स, एथलीट्स इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो जाते हैं, वो भी एकदम से? अचानक से वो गायब होते हैं एंड सडनली वापस आने पे एकदम से उनके करियर को बूस्ट मिल जाता है। लोग उन्हें देखने के लिए पागल हो रहे होते हैं और लिटरली मरे जाते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोगों के बीच में आखिर कैसे? अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की मानी जाए तो इसे ट्रीटी ऑफ सोल कहते हैं। कुछ आर्टिस्ट इंस्टेंट फेम के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। इन ग्रुप्स और आर्टिस्ट के बीच में एक डील साइन होती है जिसमें एक आर्टिस्ट अपनी सोल डीमन को बेच देता है और उसके बदले उसे खूब सारा पैसा, रुपया, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलता है। और जब एक टाइम के बाद
ट्रीटी ख़त्म हो जाती है तो फिर यही सोल उस डीमन की गुलाम बन जाती है। और एक तरीके से पूरी दुनिया भर में छा गए। हनी सिंह, जी हाँ, फेमस इंडियन हिप हॉप सिंगर यो हनी सिंह को माना जाता है कि वो कभी एक टाइम पर इल्यूमिनाती के मेंबर हुआ करते थे। मे बी कुछ रीजंस की वजह से उस ग्रुप ने ही कुछ ऐसा किया कि जब उनका करियर पीक पर था, उनके हर एक गाने सुपर डुपर हिट हो रहे थे, तभी अचानक से उनके करियर का एकदम से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और अब काफ़ी मुश्किल से ही उनके कोई गाने चलते हैं। रिसेंटली पॉडकास्ट में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी हैं जैसे कि अजीब लोग दिखना, सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बताना। मे बी ड्यू टू सम ट्रीटी वो इस चीज़ के बारे में खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी क्लिप्स एक अंदेशा ज़रूर देती हैं कि ये मे बी किसी ग्रुप के मेंबर थे, मोस्ट प्रॉब्ली इल्यूमिनाती। 2012 से भगवान को माना बंद कर दिया था। आप खुद देख सकते हैं इसकी हर म्यूज़िक वीडियो में ये पता चलता है कि ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे सम मैसेज। पॉसिबल है कि ही इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ इल्यूमिनाती और ये ओपनली प्रमोट कर रहे हैं इसको। आइए लास्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कॉमेडियन जिम कैरी बहुत ही फेमस है, अमेरिकन एक्टर। माना जाता है कि जिम भी किसी टाइम पर इस ग्रुप का पार्ट हुआ करते थे। इनकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई पे थी, ऑल्दो ही इज़ फेमस नाउ एज वेल, बट उस टाइम पे उनका अलग ही था। बट अब वो उतनी मूवीज़ नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो उनकी पर्सनल चॉइस भी है, बट अब उनकी मूवीज़ ना उतनी चलती है और ना ही वो उतनी मूवीज़ कर रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उन्होंने ये ग्रुप अब छोड़ दिया है। रिसेंटली वो एक शो में बहुत ही वियर्ड चीज़ करते हुए देखे गए। उन्होंने अपने हाथों से ट्रायंगल बनाया और उसके बीच में अपनी जीभ लगा करके एक तरीके से कह सकते हो आप इल्यूमिनाती सिंबल को ट्रोल करने की कोशिश करी। खैर जो भी हो, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की कहानी है हमारे पास। अगर आप इस वीडियो पे सपोर्ट करते हो तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे जो कि और डिटेल्ड होगा। ये तो बेसिकली बस आपको मैं समझा रहा हूँ कि होता क्या है इल्यूमिनाती और वो कितने पावरफुल है। एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं जो इनकी डोमिनेंस शो करते हैं इस दुनिया पे, जैसे सडन राइज ऑफ कोविड-19, 9/11 अटैक, मुंबई अटैक, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, सब इनकी नॉलेज में ही होता है। वैसे थ्योरीज तो ये भी हैं कि डेथ ऑफ सम फेमस सेलिब्रिटीज़ लाइक माइकल जैक्सन, XXXTentacion
इन लोगों की मौत के पीछे भी इसी सीक्रेट सोसाइटी का हाथ है। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिल्कुल ट्रू हों, या ये भी हो सकता है कि ये महज एक कॉन्स्पिरेसी ही हों। इस चीज़ के बारे में कोई भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। मे बी ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज़ और पावरफुल ग्रुप्स सच में इस दुनिया को रन कर रहे हों, क्योंकि एविडेंसेस और सारे प्रूफ्स ये प्रूव करते हैं कि ऐसी पावर सच में हमारे बीच में है। भले ही वो हमें दिखे ना, उनके लोग ना दिखें, पर इट्स वेरी मच पॉसिबल कि इनकी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारे बीच हो, इनके भी हेडक्वार्टर्स हों, इनकी भी मीटिंग्स होती हों, और उन्हें सब पता हो कि आगे क्या होने वाला है, कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं। वी नेवर नो। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो थैंक यू सो मच। ये चैनल अभी काफ़ी नया है और मुझे आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज़ भी नरेट करते हैं, तो आपके साथ अगर कोई भी रियल ऐसी घटनाएं हुई हों या फिर आपके जानने में किसी के साथ हुई हों तो प्लीज़ उसको नीचे दिए गए मेल पर शेयर करिएगा। हम लोग आपकी स्टोरी को फीचर करेंगे। थैंक यू सो मच।